दोस्तों तो आज हम एकेडमिक प्रिपरेशन करने वाले हैं जिसमें टू और टुवर्ड्स के बीच डिफरेंस जानेंगे क्या है जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र पटेल और आप सबके अपने दोस्त और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्रप्रीत मैथ्स में आपका स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था वर्ड्स विथ नो प्रिपरेशन। आज हम कुछ एकेडमिक लेवल के जो प्रिपरेशन आते हैं जिसमें टू टुवर्ड्स के बीच डिफरेंस, टू फोर के बीच डिफरेंस है ना, एमॉन्ग, अमिड, बिटवीन, ये सारे चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हो बोर्ड पर लिखा हुआ है टू और टुवर्ड्स, इससे रिलेटेड हम पॉइंट पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, फाइनली इससे क्वेश्चन जो बनते हैं एरर का बनते हैं, और हम एरर तभी बता पाएंगे जब इसका कॉन्सेप्ट हमें पता होगा। ठीक है, तो देखो टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस क्या है। टू जो है डिनोट करता है किसको, डेस्टिनेशन को, और टुवर्ड्स डिनोट करता है डायरेक्शंस को। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है दे आर गोइंग टू द स्टेशन। ठीक है, इसका मतलब वे लोग स्टेशन जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन, इसका मीनिंग भी निकलता है कि वो लोग स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। ठीक है, इधर लिखा है कि स्टेशन के तरफ जा रहे हैं, स्टेशन को जा रहे हैं, और नीचे वाला से ये सेंस निकलता है कि स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखना कि इस केस में ना हमेशा दोनों के दोनों सही होंगे। ठीक है, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन अब सवाल है कि हम कैसे पता कर पाएंगे एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर एरर है, ये सही होगा ये सही होगा। तो हमेशा याद रखना जहाँ पर अगर कोई मंजिल फिक्स नहीं पता हो ना, तो उस केस में टुवर्ड्स भी सही होता है और ये भी सही होता है। लेकिन जब ये फिक्स लिखा हुआ वहाँ पर सेंस, आप सेंटेंस के सेंस से पता कर सकते हैं कि मंजिल यहाँ पर दिया हुआ है। टुवर्ड्स डायरेक्शन, ये जो टू है ना, ये डिनोट करता है डेस्टिनेशन को। अगर डेस्टिनेशन फिक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा टू का यूज होगा। लेकिन जहाँ पर डेस्टिनेशन नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ से हिंट आपको नहीं मिल रहा है कि वो एक्चुअल स्टेशन को ही जा रहे हैं या स्टेशन के तरफ जा रहे हैं। स्टेशन के तरफ जाने का मतलब होता है कि वो स्टेशन भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। तो जब तक हिंट क्लियरली नहीं हो तब तक आप इन दोनों केसेस में दोनों को दोनों सही मानेंगे। ठीक है, कैसे आपको हिंट मिलेगा कि नहीं वो स्टेशन में ही जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम अभी लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। तब आपको समझ में आएगा कि टू लगेगा या टुवर्ड्स लगेगा। लेकिन जब तक हिंट नहीं है तब तक ये दोनों को दोनों क्या सही है। ठीक है, तो चलिए उस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और फिर आप पता कर पाएंगे कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चंस यहाँ बनता है कि आई एम गोइंग डैश द स्टेशन टू रिसीव माई पेरेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा। और दूसरा नंबर सेकंड क्वेश्चन है आई हैव सीन हिम गोइंग डैश द स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड। यहाँ पर टू आएगा या टुवर्ड्स आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि टू का मतलब होता है, डिनोट करता है डेस्टिनेशन को। जहाँ पर डेस्टिनेशन फिक्स है, जहाँ पर हिंट आपको है कि डेस्टिनेशन फिक्स है, वहाँ पर हमेशा टू आएगा। और जहाँ पर आपको फिक्स नहीं है कि मतलब वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है या डेस्टिनेशन के तरफ जा रहा है, तो फिर वहाँ पर टू टुवर्ड्स दोनों ही सही होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो डेस्टिनेशन फिक्स है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ रिसीव करने अपने पेरेंट्स को स्टेशन पे। डेस्टिनेशन फिक्स है कि मैं, मंजिल फिक्स है कि हम स्टेशन पर ही जा रहे हैं। उस केस में हमेशा टू का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा टू। ठीक, इसी तरह यहाँ लिखा आई हैव सीन हिम गोइंग द स्टेशन टू सी ऑफ हिज फ्रेंड्स। मतलब इसका मीनिंग ये है कि मैं अपने दोस्तों को स्टेशन पे अलविदा कहने जा रहा हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ, स्टेशन पर ही तो जा रहा हूँ ना। मतलब फिक्स है कि स्टेशन है, मंजिल फिक्स है। तो मंजिल अगर फिक्स है तो वहाँ पर क्या लगेगा, टू लगेगा। लेकिन जहाँ पर मंजिल फिक्स नहीं है, मैं स्टेशन के ओर जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं स्टेशन में भी जाऊँ, हो सकता है मैं स्टेशन में ना जाऊँ, क्योंकि उसके तरफ जा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर जाऊँ, वहाँ जा भी सकता हूँ, नहीं भी जा सकता हूँ। मतलब क्लियर नहीं है, जहाँ क्लियर नहीं है वहाँ पर या तो आप टू भी लगा सकते हो, टुवर्ड्स भी लगा सकते हो। लेकिन जहाँ पर फिक्स है ना, वहाँ पर सिर्फ टू लगेगा। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि वो फिक्स है कि अपने पेरेंट्स को लेने स्टेशन ही जा रहा है, तो वहाँ पर टू आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिक्स था कि वो अपने दोस्त को अलविदा कहने स्टेशन पर ही जा रहा है, तो अब भी यहाँ पर क्या है, टू फिक्स है। लेकिन जहाँ पर फिक्स नहीं है कि वो स्टेशन के तरफ जा रहा कि स्टेशन में ही जा रहा, वहाँ पर आप टुवर्ड्स लगा सकते हो। ठीक है, टू टुवर्ड्स दोनों वहाँ सही होगा। लेकिन जब फिक्स है कि वहीं पर जा रहा, मतलब उसका मंजिल फिक्स है, तो वहाँ हमेशा टू आता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ देख सकते हो टू और फोर के बीच में डिफरेंस हम बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड पॉइंट प्रीपोजिशन में कैसे आता है। देखो टू और फोर के बीच कहाँ होता है, जब भी गो, गेट, कम, रिटेन, सेंड समबडी या सेंड सम
समथिंग लिखा हुआ हो और उसके बाद प्लेस आए ना, तो हमेशा वहाँ पर टू का यूज होता है, ठीक है। लेकिन जब लिव और स्टार्ट सेंटेंस में आता है और उसके बाद प्लेस आता है, तो वहाँ पर हमेशा फोर का यूज होता है। वैसे तो टू और फोर का बहुत सारे यूज है, लेकिन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं एकेडमिक लेवल पर इंग्लिश सीखने के लिए भी एक अलग से मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास मैं लाऊंगा जल्दी यूट्यूब पर, अपने इसी चैनल पर, ठीक है। वहाँ पर हम बहुत बेसिक वाला चीज़, बहुत छोटे छोटे चीज़, मतलब नॉलेज के लिए एक तरह से कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ पढ़ाएंगे आपको जो एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम रिलेटेड है, जो हमेशा एग्जाम में ज़्यादातर चीज़ें पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बेकार की चीज़ें ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं, इनरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो मेरा एग्जाम में हेल्पफुल हो। जैसे एग्जाम से रिलेटेड जो जो पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, मैं वो चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे 2 और 4 पर ज़्यादातर इस तरह इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, तो टू का यूज आपने समझ गए कि जब भी गो, गेट, कम, रिटर्न, ये कुछ वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा। सेंड समबडी, सेंड समथिंग, ये अगर लिखा हुआ रहे और उसके बाद प्लेस आए, तो हमेशा क्या यूज होगा? टू का यूज होगा। उस टाइम में फोर का यूज नहीं होगा। अगर फोर का यूज हुआ है तो इसका मतलब एरर है, ठीक है। लेकिन लिव और स्टार्ट जब लिखा हुआ हो और उसके जस्ट बाद, या मतलब उसके बाद समझ लीजिए प्लेस आता है, तो वहाँ हमेशा फोर का यूज होगा, ठीक है। तो जैसे इस पर रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ क्वेश्चन आपको कराते हैं ताकि आपको एग्जांपल देकर और अच्छे से उसको क्लियर कर सकें। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 और 4 का हम यूज बता रहे हैं, ठीक है। यूज, ठीक है, कैसे यूज करना है प्रीपोजिशन में, ठीक है। जैसे एकेडमिक प्रीपोजिशन चल रहा है हमारा, तो आप देखो यहाँ पर, जैसे मैंने पॉइंट आपको बताया था कि जब भी कम, गो, है ना, गेट, इस तरह का आए, या समथिंग, समबडी, सेंड समबडी, सेंड समथिंग, रिटर्न, तो हम क्या लगाते हैं? हमेशा टू का यूज करते हैं। लेकिन जब लीव और स्टार्ट आता है, ये 2 पॉइंट ही आता है, तो वहाँ पर हमेशा 4 का यूज होता है, ठीक है। और इसके बाद प्लेस आना चाहिए। देखो प्लेस आया हुआ है, जैसे गो, और गो का कोई भी फॉर्म हो, वेंट, गोइंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो रिटर्न का हो, चाहे गो का हो, चाहे कम का हो, चाहे सेंड समबडी, सेंड समथिंग, है ना, ये इसका कोई भी फॉर्म हो, उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, प्रेजेंट में हो, हमेशा देखना कि उनके बाद अगर प्लेस आया है तो हमेशा क्या होगा? प्रीपोजिशन कौन सा यूज होगा? टू का यूज होगा, ना कि 4 का, ठीक है। जैसे देखो, माई फादर इज गोइंग, गो का ही फॉर्म है, गोइंग है, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म है। कहाँ? दिल्ली एक प्लेस है, प्लेस का बात हो रहा है, मतलब गो का साथ क्या आया? प्लेस आया है, तो क्या यूज होगा? प्रीपोजिशन 4 नहीं यूज होगा, वहाँ पर 2 यूज होगा। यहाँ पर क्या है? ये एरर है, इसके जगह हम क्या यूज करेंगे? ये एरर है, इसको हम काट देंगे और इसके जगह हम यूज करेंगे 2। क्या यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे, ठीक है। 2 का यूज करेंगे, राइट। देखो 2 का यूज होगा। यहाँ पर भी देखो, यू हैव नॉट कम, मैंने कहा था ना, कम के बाद आने वाला प्लेस, कम फॉर द स्कूल, स्कूल भी क्या है? प्लेस है। तो उसके बाद आने वाला वर्ड, यानी कम के बाद क्या आया है? प्लेस आया है। तो उसके बीच, यानी ये कम और प्लेस के बीच में जो प्रीपोजिशन आया है, उसमें कभी भी 4 का यूज नहीं होगा, वहाँ पर क्या यूज होगा? 2 का यूज होगा। देखो हमने लिखवाया था, आपने स्ट्रक्चर लिखा होगा आई होप, तो उसकी जगह क्या यूज होगा? 2 का यूज होगा, ठीक है। फिर इसी तरह देखो, सेंड समथिंग या सेंड समबडी, मैंने बताया था स्ट्रक्चर में लिखकर। देखो, कुड यू प्लीज़ सेंड योर यंगर ब्रदर, क्या आप अपने भाई को मेरे घर पर, है ना, एट माई होम, घर पर अपने छोटे, क्या आप अपने छोटे भाई को मेरे घर पर भेज सकते हैं? कृपया, है ना, कृपया क्या आप अपने छोटे भाई को मेरे घर पर भेज सकते हैं? देखो, हमको पूरा डिटेल का मीनिंग नहीं निकालना, आपने को क्या लिखना है? हमने देखा कि हाँ, यहाँ पर सेंड समबडी आया हुआ है, या सेंड समबडी, यंगर ब्रदर क्या है? सेंड समबडी, भेजने के बाद हो रहा है किसी को, है ना, सेंड समबडी। और उसके बाद प्लेस भी आया है, बिल्कुल आया है, क्या है? होम, होम क्या है? प्लेस है। तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? समबडी और प्लेस के बीच में जो प्रीपोजिशन यूज होगा, वहाँ पर क्या यूज होगा? वहाँ पर कभी भी 8 या अदर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, हमेशा वहाँ 2 का यूज होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? एरर मानेंगे, और इसके जगह हम क्या लिखेंगे? या इसके जगह हम लिखेंगे 2, ठीक है, 2 लिखेंगे, राइट, सही है। अब देखो, उसी तरह लिखा है, कुड यू प्लीज़ सेंड दिस पार्सल एट माई होम, क्या आप यह पार्सल, क्या आप कृपया यह पार्सल मेरे घर पर भेज सकते हैं? तो यहाँ पर हमें मीनिंग नहीं देखना, हमें देखना है कि यहाँ पर क्या हुआ है? एट माई होम एक प्लेस है
और सेंड की बात हो रहा है, सेंड दिस पार्सल समथिंग, सेंड समथिंग का बात हो रहा है। सेंड समथिंग और प्लेस के बीच में जो ये प्रीपोजिशन आया हुआ है, ये प्रीपोजिशन इसके बीच में, यानी सेंड समथिंग और प्लेस, सेंड समथिंग के बाद अगर प्लेस आता है तो उसके बीच में जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम, वो हमेशा क्या यूज करते हैं, टू। अदर कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, अगर होगा तो वो एरर माना जाएगा, ठीक है। तो देखो ये अदर का यूज किया है, एट प्रीपोजिशन का यूज किया है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, ठीक है, टू का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ लिखा है यू आर लिविंग टू बिहार। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि कभी भी लिविंग के साथ और आपका स्टार्ट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, वो हमेशा फोर का यूज होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिविंग के बाद, वैसे लिविंग टू, लिविंग फोर और गोइंग टू एक ही बात है, दोनों का मतलब होता है जाना, जा रहा है, ठीक है, वो बिहार जा रहा है। तो यहाँ पर लिविंग आया है तो कभी भी टू नहीं आ सकता है, लिविंग और स्टार्ट के साथ हमेशा फोर आता है, तो यहाँ पर यूज होगा फोर, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होगा, फोर। अगर टू यूज होगा तो गलत माना जाएगा। देखो लिविंग के बाद एक प्लेस आया है, लिविंग और प्लेस के बीच में जो आने वाला प्रीपोजिशन है हमेशा फोर आता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट देखो, दिस लेट्स स्टार्ट टू द स्टेशन। यहाँ पर स्टार्ट के बाद हुआ, स्टेशन क्या है, एक प्लेस है। प्लेस और स्टार्ट के बीच में जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो हमेशा फोर यूज होता है, ना कि टू होता है। कोई भी अदर प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, हमेशा फोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर फोर होगा, राइट। तो ये पॉइंट था जो मैंने आपको बताया, आई होप कि समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको मैंने टू और फोर के बारे में बताया, तो वहाँ पर आपको बताया था कि जब भी लीव और स्टार्ट है तो वहाँ हमेशा फोर का यूज करेंगे, और बाकी कहीं पर भी समबडी, सेंड समथिंग, सेंड समबडी या गो, है ना, गेट, या फिर आपका रिटर्न, कम, इस टाइप का जब चीज़ें यूज होता है, मतलब सेंटेंस में आते हैं वर्ड और उसके बाद कोई प्लेस आता है, तो हमें सामने बताया था प्रीपोजिशन में टू यूज करना है। देखो यहाँ पर भी लिखा है इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना, ये वेल है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल यू शुड गो टू होम, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो आपको घर जाना चाहिए, है ना, घर जाना चाहिए। तो आप कहोगे सर ये तो सही है कि गो आया है, गो के बाद एक प्लेस आया है और प्लेस के पहले हमें सामने कहा था टू का यूज करने के लिए, लेकिन मेरे भाई ये गलत है, ठीक है। अब क्यों है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है, हम आपको बताएंगे। उसी तरह मैंने बताया था कि आई वेंट टू होम लास्ट नाइट, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था गो का किसी भी फॉर्म हो, वेंट हो, है ना, गोइंग हो, कोई भी फॉर्म हो, अगर वे गो के बाद प्लेस है और प्लेस के बीच में आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा टू होता है। आपका कहना सही है, लेकिन मेरे भाई ये भी गलत है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन यहाँ पर देखो सी कम टू माई होम लास्ट नाइट। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो कम के बाद आपने कहा था कोई प्लेस आएगा और प्लेस के बीच में आने वाला वर्ड क्या होता है, प्रीपोजिशन, आने वाला प्रीपोजिशन हमेशा टू होता है। एग्जैक्टली वो सही है और ये भी सही है, समझ गए। अब दूसरा देखो, आई वेंट टू योर होम यस्टरडे, इसका मतलब होता है कि मैं आपके घर गया था, कल मैं आपके घर गया था, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। अब बोलोगे सर ये तो गो का फॉर्म है और इसके बाद प्लेस आया है, प्लेस के बीच में आने वाला प्रीपोजिशन आपने कहा था टू, बिल्कुल सही कहा था, और यहाँ पर ये भी सही है। लेकिन अगर ये दोनों सही है तो फिर ये गलत क्यों है, ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है। तो आप हमेशा एक बात मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि देखो जो होम वर्ड होता है ना, हम ये सिर्फ नहीं देखेंगे कि गो है, कम है, रिटर्न है, सेंड समबडी है, सेंड समथिंग है, गेट है, और उसके बाद कोई प्लेस आया तो हम डायरेक्टली उसमें टू का यूज कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन होम के साथ क्या केस है, वैसे तो बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होम वर्ड होते हैं ना, होम, ये मेरे भाई दो तरह से फंक्शन करते हैं। इनका टू फंक्शन होता है, ठीक है। एक फंक्शन होता है ये नाउन होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये एडवर्ब होते हैं, नाउन और एडवर्ब। केस वन में नाउन होते हैं और एक दूसरा क्या होते हैं, ये एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है, एडवर्ब होते हैं। जब ये नाउन का काम करते हैं तब हम उनमें टू का यूज करते हैं, लेकिन जब ये एडवर्ब का काम करते हैं तब टू का यूज नहीं करते। नॉर्मली कभी भी आप हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी वर्ब और एडवर्ब के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और वो कभी भी वर्ब और एडवर्ब के बीच में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो जब ये होम एडवर्ब का काम करता है तब वहाँ पर टू का यूज नहीं होता है, लेकिन जब वो वर्ब का काम करता है
जब वो नाउन का काम करता है तब वहाँ पर टू का यूज होता है। अब सवाल है कि आप कैसे पहचानोगे कि वो वर्ब है, एडवर्ब है या फिर नाउन है। तो मेरे भाई मैंने एक पॉइंट आपको और पढ़ाया होगा, शायद नहीं भी पढ़ाया होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि कभी भी हमेशा याद रखना कि जब भी होम के पहले, ठीक है, होम के पहले यहाँ लिख देता हूँ, होम के पहले आप लिख लो पजेसिव एडजेक्टिव आए, ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आए तो हमेशा होम एक नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। और जब नहीं आए और जब पजेसिव एडजेक्टिव नहीं आए तो हमेशा तो होम, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, एक्सेप्शन भी होता है। तो होम क्या होता है? तो होम एक एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। और कभी भी वर्ब और एडवर्ब के बीच में हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। लेकिन जैसे पजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो क्या हो जाता है, वो होम जो है वो एडवर्ब नहीं होकर नाउन बन जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जिस भी वर्ड का पहले आए वो हमेशा नाउन होता है और उसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन वर्ब और एडवर्ब के बीच में हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन वर्ब और नाउन के बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, यू शुड गो टू होम, आपको घर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गो क्या है? एक वर्ब है। और होम क्या है? होम एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। अगर नाउन होता तो हम टू का यूज कर सकते थे, लेकिन क्या होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है? अब आप पजेसिव एडजेक्टिव नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव जैसे समझ लो ये होता है माई, आवर, हिज, है ना, इस तरह करके पजेसिव एडजेक्टिव है। हिज है, हर है ना, इट्स है, बहुत सारा है, हमने इस पर भी आपको वीडियो बना देंगे। इट्स है, देयर है, ठीक है। ये सब क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये सब वर्ड अगर आता है ना तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप योर्स है ना, बहुत सारा है, योर्स है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जब भी अगर आते हैं होम के पहले तो आप उसको हमेशा नाउन मानना। लेकिन अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। और वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है? टू रॉन्ग है। ये वाला लिख लेना, मिटा देते इसको, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव पर भी वीडियो बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा और, ठीक है। अभी मोटा मोटी आप समझ लो। फिर यहाँ पर देखो आई वेंट टू होम, क्या होम के पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है? नहीं है। ये वेंट क्या है? वर्ब है। वर्ब है तो ये क्या होगा? एडवर्ब होगा, क्योंकि इसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं है। और जब नहीं है तो ये फिर दो ही काम करता है, या तो वर्ब या तो एडवर्ब या तो नाउन। तो नाउन तो नहीं है तो एडवर्ब है। और एडवर्ब और वर्ब के बीच में कभी प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? ये एरर होगा। समझ गए? टू यहाँ पर नहीं आएगा। अब नीचे तीसरा नंबर देखो, सी कम टू माई। माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या होगा? ये अब नाउन है। और नाउन और वर्ब के बीच में तो आ सकता है प्रीपोजिशन, लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? तो आपको मैंने बताया था कि कम क्या है? कम, वेंट, गो, ये सब बताया था ना। इसके बाद कोई प्लेस आता है तो हमेशा टू का यूज होता है। तो यहाँ पर टू का यूज हुआ है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 देखो, आई वेंट टू योर होम। योर क्या है? एक पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये फिर क्या है? नाउन है। और नाउन और वर्ब के बीच में तो प्रीपोजिशन आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पर टू आया हुआ है। अब टू ही क्यों आएगा? ये मैंने अभी आपको बताया था कि कभी भी गो, वेंट, गेट, ये सब जो होते हैं, रिटर्न, है ना, सेंड समबडी, सेंड समथिंग, तो उसके बाद जो भी प्लेस आता है, होम अब क्या हो गया? एक नाउन है लेकिन एक प्लेस भी है। प्लेसिंग मतलब एक प्लेस नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन और ये वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन आएगा और वो कौन आएगा? टू आएगा। तो ये सही है, समझ गए। और ये दोनों रॉन्ग हो गया था। क्यों? क्योंकि होम जो है दो फंक्शन है उसका, एक एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। एडवर्ब कब होता है? जब उसके पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है। और पजेसिव एडजेक्टिव जिस भी वर्ड के पहले लग जाए वो हमेशा नाउन होता है। तो इसलिए होम के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया मीन्स वो नाउन है। और नाउन और वर्ब के बीच में प्रीपोजिशन आ सकता है।
ठीक है, लेकिन वर्ब और एडवर्ब के बीच में कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ठीक है, तो ये पॉइंट था जो मैं आपको क्लियर करा दिया हूँ, आई होप। तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये एक पॉइंट है और इससे रिलेटेड वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है। कुछ पॉइंट ऐसा है जिससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें जानना पड़ता है। ठीक है, तो हम जस्ट बेसिक नॉलेज के लिए जान लेते हैं। वैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना के बराबर ही आते हैं, कभी कभार आ गया तो आ गया। ठीक है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइंट हमें जानना जरूरी था, तो मैंने आपको बता दिया। देखो, अलोंग का मतलब होता है इंग्लिश में तो इन द सेम लाइन, मतलब सेम होगा, सम मैंने लिख दिया है। ठीक है, सेम लाइन मतलब सेम लाइन ऑफ, मतलब एक लाइन की तरफ चलना। ठीक है, जैसे के साथ, जिसका मतलब हिंदी में होता है के साथ। ठीक है, जैसे आई सो हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने उसे देखा था कि रोड के साथ चल रहा था। रोड के साथ चल रहा था मतलब रोड के हाथ पकड़ के नहीं चल रहा था, मतलब रोड के साथ साथ चल रहा था। जैसे मान लो कोई गाड़ी आ रहा है बगल से, जैसे यहाँ से मान लो ये रोड है। ठीक है, यहाँ से कोई गाड़ी आ रहा है और ये बगल से रोड के साथ ही चल रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना टर्न राइट, मतलब दाहिना घूमेगा और रेलवे ट्रैक के साथ सीधा चला जाइएगा। बोलते हैं ना किसी को कि ये सीधा चला जाएगा, या रेलवे जैसे जैसे जाता है चला जाइएगा, या हम कहते हैं कि जैसे जैसे ये गली जा रहा है वैसे वैसे चला जाइएगा, बोलते हैं ना। तो साथ साथ चला जाइएगा, साथ साथ मतलब हाथ पकड़ के नहीं, उसके साथ साथ चले जाना। जैसे मान लो ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से कोई ट्रेन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक का साथ साथ चलते हैं ना, बगल 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 बगल। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, साथ साथ चलना, अलोंग द रोड, समझ गए, मतलब किसी चीज़ के साथ साथ चलना। जैसे कोई बस चल रहा है, आप बस के साथ साथ जा रहे हैं, बस भी जा रहा है, आप भी जा रहे हैं, है ना। तो उसी को वहाँ पर अलोंग का हम यूज करते हैं, अलोंग द रोड। इसका मतलब होता है के साथ। इससे वैसे कोई पॉइंट, इस पर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस का मतलब होता है ऑन द ऑपोजिट साइड। इसका और 2-3 मीनिंग है, मैं कुछ मीनिंग आपको बता दूंगा, 2 मीनिंग, एक मीनिंग और इसका होता है, वो भी हम आपको बता देंगे। ऑन द ऑपोजिट साइड्स का मतलब होता है के उस पार। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना रोड के उस पार, गंगा के उस पार, नदी के उस पार, है ना, तालाब के उस पार, के उस पार, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड मतलब इस साइड का उल्टा क्या होगा, उस साइड, तो वही होता है इसका मतलब। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए देखो, माई एल्डर सिस्टर लाइव्स अक्रॉस द गंगा रिवर, मतलब मेरी जो बड़ी बहन है वो गंगा के उस पार रहती है, समझ गए। जैसे देखो यहाँ दूसरा एग्जांपल, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड वेविंग हिज हैंड्स, मतलब वो रोड के उस पार खड़ा होकर क्या कर रहा था, हाथ हिला रहा है ना, हिला रहा है। कौन, मेरा फ्रेंड। ठीक है, हाथ जैसे कोई दो होता है, मतलब आप मान लो ये रास्ता में आप जा रहे हो, ठीक है, यहाँ आपका फ्रेंड है, इस रोड में आपका फ्रेंड है, आप इस रोड में हो, और वो उस रोड से ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है ना, तो के उस पार, इसका मतलब होता है के उस पार। इसका एक मीनिंग और है, मैं बता रहा हूँ आपको, दूसरा मीनिंग भी, पहले ये आप समझ लो, के उस पार मतलब उस पार कोई है, आप इस पार हो, है ना, उस पार इस पार से हाथ हिला रहे हो, है ना, चाहे कोई उधर से गाड़ी जा रहा है, आप इधर से जा रहे हो, आप ऐसे हाथ हिला रहे हो, तो इसका मतलब होता है के उस पार, हमेशा ऑपोजिट साइड। जैसे मान लो आप गंगा के इस साइड हो, आपकी बहन क्या है, ये जैसे बता रहा, माई एल्डर सिस्टर अक्रॉस द गंगा रिवर, मतलब गंगा रिवर को उस पार रहती है ना, तो वही इसका मतलब है। अब इसका दूसरा मीनिंग आपको बता देते हैं। देखो दोस्तों, इसका एक और मीनिंग होता है क्रॉस का, मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर, मतलब इस तरफ से उस तरफ, जैसे इस तरफ से लेकर उस तरफ तक आप कह सकते हो। जैसे देखो यहाँ लिखा है एग्जाम्पल, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, जैसे मान लो ये इसके बीच में ना ऐसे गंगा बह रहा है, ठीक है, और ब्रिज क्या है, इधर से लेकर पूरा ऐसे है, मतलब इस पार से उस पार। जैसे आप देखते हो ना कोई नदी, कोई बीच में ऐसे नदी तालाब तरह होता है ना, ब्रिज क्या होता है, इस पार से लेकर उस पार तक होता है ना। किसी नदी के ऊपर से जब ब्रिज इस तरफ से स्टार्ट होता है उस तरफ जाकर ख़त्म होता है, पूरा इस तरफ से उस तरफ, उसको कहते हैं, उसका वहाँ पर भी यूज होता है अक्रॉस, समझ गए। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल, लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, चलो हम लोग तैरते हैं नदी के इस पार से उस पार तक, है ना। कई बार लोग तैरते तैरते इस पार से उस पार चले जाते हैं, देखते हो ना, तो इधर से लेकर पूरा उधर तक। जैसे मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है और आप यहाँ से ऐसे मान लो यहाँ पानी बह रहा और आप यहाँ से तैरते तैरते यहाँ चले गए, मतलब इस तरफ से उस तरफ चले गए, तो वहाँ पर भी यूज होता है अक्रॉस का, समझ गए। इससे रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। इसके बाद जब हम बिटवीन, अमॉन्ग, अमिड नेक्स्ट वीडियो में जब लेकर आएंगे, और भी बहुत सारा पॉइंट लेकर आएंगे एकेडमिक लेवल से, जो एकेडमिक प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एसएससी पूछता है, तो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, जो पॉइंट पर ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हम वो पॉइंट लेकर आएंगे, ठीक है।
यहाँ इससे रिलेटेड उतना क्वेश्चन बहुत कम ही आता है, तो इसका बस हम मीनिंग आपको समझा देते हैं ताकि आप जब भी एग्जाम में आए तो आप वहाँ पर डील कर लो, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बेहतर होगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इसका भी 2-3 मीनिंग होता है अगेंस्ट का मतलब। इसका मतलब होता है ऑपोजिंग समथिंग या समबडी, के खिलाफ या के विरुद्ध, किसी चीज़ के खिलाफ होना या किसी चीज़ के विरुद्ध होना, ठीक है। जैसे वी शुड नॉट गो टू अगेंस्ट लॉ, हमें लॉ के अगेंस्ट हमें लॉ का अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो, द वर्कर्स हैव एक्टेड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर्स, वर्कर्स जो है उन्होंने डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स के अगेंस्ट क्या किया, काम किया, एक्ट किया, ठीक है, एक्टेड किया। तो इस तरह इसका मतलब 2 होता है, किसी चीज़ के अगेंस्ट है ना होना, और दूसरा तीसरा और मीनिंग होता है जो हम आपको बता रहे हैं इसके बाद, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। दोस्तों अब 2-3 और मीनिंग था अगेंस्ट का जो मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो कंप्लीट करता हूँ। देखो अगेंस्ट का मतलब दूसरा मीनिंग क्या है, पहला तो मैंने बता दिया था। दूसरा मीनिंग है ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्टी दिशा। उल्टी दिशा का मतलब क्या हुआ, जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट विंड, ठीक है, मतलब हवा के विरुद्ध साइकिल का चला पाना मुश्किल है ना। जैसे मान लो कोई हवा आ रहा है, आप साइकिल चला रहे हो, तो किसी चीज़ का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप इधर जा रहे हो वो उधर से आ रहा है ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन जहाँ यूज होता है वहाँ पर भी हम क्या यूज करते हैं, अगेंस्ट का यूज करते हैं। इसी तरह देखो तीसरा वाला मीनिंग है अगेंस्ट, मतलब प्रेसिंग ऑन, इसका मतलब होता है के सहारा। जैसे देखो ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, कई बार आदमी क्या होता है दीवार का सहारा ऐसे खड़ा रहता है ना, चाहे कहीं पर जाता है उसको ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है ना। तो किसी चीज़ का सहारा लेना है ना, सहारा लेना, वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी यूज होता है अगेंस्ट। ही इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब दीवार का सहारा लेकर क्या है वो खड़ा है, ठीक है। तो वहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज होता है। उल्टी दिशा मतलब मान लो आप यहाँ से जा रहे हो, ट्रेन उधर से आ रही है, तो उल्टी दिशा से आ रहा है ना, अगेंस्ट आपके अगेंस्ट आ रहा है ना। मान लो जैसे आप स्टीमर में जा रहे हो, आप कई बार क्या होता है कि आप स्टीमर में जा रहे हो तो धारा आपका विरुद्ध होता है ना, कई बार धारा आपका ये होता है फेवर में होता है, धारा आपकी तरफ होता है। जैसे आप इधर से जा रहे हो और पानी का बहाव भी आपकी तरफ है। कई बार क्या होता है कि आप इधर से जाते हो लेकिन पानी क्या होता है आपको अपोजिट डायरेक्शन से आता है। तूफान में आप देखते हो, आप साइकिल गाड़ी चलाते हो तो कई बार क्या होता है तूफान आपको धक्का देता है, मतलब आपके डायरेक्शन में चलता है। कई बार क्या होता है आपको ऑपोजिट डायरेक्शन, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आता है वहाँ पर अगेंस्ट का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा किसी चीज़ का सहारा लेना है ना, उसको भी प्रेसिंग करना, जिसको देखो इसका मतलब है प्रेसिंग ऑन के सहारा, वहाँ पर भी क्या यूज होता है, अगेंस्ट का यूज होता है। तो ये कुछ मीनिंग थे, हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, न के बराबर आते हैं, तो मैंने बस समझा दिया आपको। और इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जिस पर ज़्यादा मन था, मेड, अमॉन्ग है ना, बिटवीन और भी सारा पॉइंट है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।